तो भाई साहब अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने जितने कहा कि भाई सभा विपक्ष के जो उनके अपने अंदेशा थे उसको ख़त्म कर लिया गया, स्ट्रॉन्ग रूम, अब आंकड़े आ गए हैं। तो क्या किस तरीके का देख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों को, इलेक्शन कमीशन की भूमिका को, राजनीतिक दलों की भूमिका को? सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा पूछने के लिए। अभी आपने एक इलेक्शन कमीशन की बात की। इलेक्शन कमीशन से शिकायत है हमारी, उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन गई है, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया। इससे मैसेज क्या जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप मेरी इस बातों को ना दिखाएं टीवी पे, लेकिन मैं साफ हम दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन की गई थी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे देखिए माननीय प्रधानमंत्री जो है पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर्टिकुलर एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। पहली बात तो एक मेरा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी तक जो रिकॉर्ड चला आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक पब्लिसिटी करता है, कन्विंसिंग करता है इलेक्शन में जिताने के लिए कि हमारी पार्टी को वोट दो। मैं समझता हूँ, मेरा अपनी ओपिनियन ये है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है पूरे सभी का होता है, वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, उसको अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए, प्रचार नहीं करना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सबका प्रधानमंत्री है। हाँ, पार्टियों को करना चाहिए कि पार्टियां सारी वो करें, क्योंकि ये गलत है, सरासर गलत है ये। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर मैं भी उसको मानता हूँ, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है ना, वो सभी का तो है ना वो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम इंडिया में ख़त्म होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अभी जो एग्जिट पोल बता रहा है, कोई एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि बीजेपी आ रही है, कोई बता रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आ रहा है। मेरा ये मानना है कल 4 तारीख है, उस टाइम सबका क्लियर हो जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये जो ये भी हो सकता है कि ये जो सोशल मीडिया पे जहाँ पे सारा दिखाया जा रहा है कि जी नहीं मोदी जी जीत गए हैं, हमारी पार्टी जीत गई है, ये अभी से नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल को लेकर जो और चूंकि आप वोटर हैं तो उसको क्या कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? तमाम जितने भी एग्जिट पोल है सब में मोदी सरकार को तीसरी बार दिखाया है, प्रचंड बहुमत दिखाया है। आम मतदाता क्या ग्राउंड पर गलत दिखाया है, बिल्कुल गलत दिखाया है। जो अभी लहर चल रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लहर चली, मैं भी चूंकि इंडिया में घूमता हूँ मुझे भी पता है, जो लहर चल रही है वो इस टाइम इंडिया गठबंधन की चल रही है। क्योंकि आप एक चीज़ बताइए ना, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महंगाई परेशान, सारे लोग परेशान हैं, फिर किस तरह से इंडिया गठबंधन का वो जो है मतलब वो नहीं आ रहा है, उन्हीं का आएगा। इसी दिल्ली में 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, अनुमानित आंकड़ा है ये, फाइनल नतीजे तो नहीं है। ये नहीं हो सकता सर, नहीं मान सकता इस बात को, नहीं आ सकता। हाँ एकदम बोलिए आप। हरियाणा में कितनी सीटें लोकसभा की? 10 मतलब 13 बता रहा है एग्जिट पोल। बीजेपी को 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, सब 13 सीटें बताई जा रही हैं वहाँ पर। कौन से? हमने तो चाणक्य हम का कितने कई चैनल ने बताया कि वहाँ 13 सीटें जीत 10 लोकसभा सीटों में से 6 जो अनुमानित आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और 4 बीजेपी के पास। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कौन जीत रहा, लेकिन बशर्ते ये है कि जो आंकड़ा आया है ये 600 सीटों का आया है, 543 का नहीं। आपने ये कहाँ देखा कि 600 सीटों? मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने भी देखे हैं। हाँ, कौन सी जगह? कल पेपर में पढ़ा था मैंने। कौन से अखबार ने 600 सीट का आंकड़ा दिया? लाया नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वहाँ पे 13 सीट बताई जा रही हैं कि बीजेपी को 13 सीट जा रही हैं। नहीं, आप हमको ये बताइए कि आप 13 सीटें, लेकिन 13 चलेगी वहाँ पे 10 सीट के। आप हरियाणा से? नहीं, मैं यूपी से। कौन से जिला से हैं आप? बुलंदशहर से। ये तो बुलंदशहर का बताइए, आप वोटर वहाँ वोट दिए वहाँ के या दिल्ली के हैं? नहीं, वोट हुई दिया। तो बुलंदशहर में जो एग्जिट पोल कह रहा है और जो वहाँ के मतदाता कह रहे हैं, क्या दोनों में अंतर है या दोनों का रुझान एक तरफ है? दोनों का जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। एग्जिट पोल तो वहाँ के लिए। अच्छा, हाँ। तो वहाँ के मतदाताओं का क्या पोल है भाई? अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। वहाँ पर सीट पर कम से कम ना तो 3 लाख तो मोमडन वोट हैं। अच्छा। और 2 से 2.5 लाख वोट SC ST की है। SC ST OBC। ठीक है। मोमडन की वोट कहाँ जाएगी?
आप बताओ, SC बताओ ST ना। OBC की वोट कहाँ जा रही है? आप बताओ, आप ही बता लो, आप ही अपना अनुमान लगा लो तो कौन जीत रहा है वहाँ पर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे अलग हैं बिल्कुल, हाँ। और वहाँ के आम मतदाता के बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल तो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं नहीं है, है आपको? भरोसा क्या है? हाँ? ये तो पहले भी फेल हुए हैं। और ये जो चुनाव आयोग की जो भूमिका थी, चुनाव आयोग वो पर तो जो बिल्कुल राजनीतिक निकम्मा, दलों ने जो निकम्मा, आरोप निकम्मा, लगाया निकम्मा। कि नहीं चुनाव आयोग बिल्कुल आरोप निकम्मा। लगाया कि नहीं ईवीएम अच्छा, बदल ये देंगे, स्ट्रांग रूम में अभी आपने एक बात देखी होगी क्या, अमित शाह जी ने अभी 150 DMO को फोन लगाया है। अरे तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप हमको नाम दो, बताओ। नाम दो तो करेगा जयराम क्या? रमेश से जो वो कांग्रेस के नेता वो है, करेगा क्या? कह रहे हैं कि हम नाम उनको भी दंड देंगे। पहले भी आरोप तो लगाए हुए हैं, क्लियर दिए हैं आरोप लगा के, लेकिन आरोप उनका क्या लगाना हुआ भाई है? साहब, आप पढ़े लिखे हैं, हम कह रहे हैं सबूत कि दिए हैं तो जब सबूत तो वही तो मांग रहा है कि सबूत दो। सबूत दे के पहले सबूत दिए तो तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कब सबूत मिला है? क्यों नहीं दिया? मांस मछली मटन पे कितनी बार हुआ है? हिंदू मुसलमान पे कितने सबूत दिए हैं तो कुछ हुआ है? फिर कोई कार्रवाई हुई? अरे वो तो बोल रहा है कि सबूत दीजिए, हम कार्रवाई सबूत करेंगे। दिए, कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं होती।